जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इन सब पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की जो आपकी पोस्ट है, इन सभी का जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। और आप लोग इस फॉर्म को 24 फरवरी 2021 से लेकर के 16 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। यहां पर दोस्तों आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका अप्लाई लिंक है। यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है, इसलिए आपको वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है, जिससे कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। मैं आपको यहां पर इसके शॉर्ट एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दूं, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप इंपोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। आप लोग जैसे कि मैंने आपको बताया 24 फरवरी 2021 से लेकर के 16 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए है, बीसी एससी एसटी पीएच के लिए 1400 रुपए फीस रखी गई है। और एज लिमिट आपकी यहां पर 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। साथ ही आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, जो कि राजस्थान स्टेट के स्थायी निवासी है, यानी कि अन्य स्टेट के कैंडिडेट को ये छूट नहीं दी जाएगी। और यहां पर बात करें आपके टोटल वैकेंसी की, तो 1075 है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर देख सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा पद आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर निकाले, और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहां पर आपको दी गई है। मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को वॉच करके थोड़ा और डिटेल्ड में इसके बारे में जानकारी जान सकते हो। अभी बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आना है और आने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार उसको दोबारा से डाल करके यहां पर कंफर्म करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके यहां पर कंफर्म करना होगा। अल्टरनेटिव नंबर, अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी का यहां पर सिर्फ एड्रेस डालना है। डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके चूज करना कि इस डोमेन के ऊपर है, जैसे कि मेरी gmail.com के ऊपर है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है, और इस बार आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी ईमेल आईडी भरनी है। फिर यहां पर जो आपके सामने नीचे सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में इनको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर दी गई है। साथ ही आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इस स्टेप के अंदर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहां पर आपको फोटो अपलोड करने से पहले इसकी गाइडलाइन चेक कर लेनी है कि आपके जो फोटो का फॉर्मेट है वो क्या रहना चाहिए, साइज और डायमेंशन कितना है, बेसिकली 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। नीचे आपको सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपको इसी के अंदर रहते हुए अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां से अपलोड करके दिखाता हूं। इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका फोटो यहां पर आ चुका है। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेना है। इसमें आपका सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी रखा गया है। इसके बाद यहां पर आपको इस जानकारी को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर आ जाओगे। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले यहां पर पोस्ट आपसे पूछा कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आपकी सभी पोस्ट यहां पर दी गई है। मैं जूनियर इंजीनियर सिविल सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपसे पूछा कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान स्टेट यू विल बी कंसिडर्ड एज यू आर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आप राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट से है तो आप यहां पर यू आर यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप राजस्थान से है तभी आप यहां पर चूज कीजिए राजस्थान स्टेट, नहीं तो आपको यहां पर आउटसाइड राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इस फॉर्म को राजस्थान के अलावा अन्य जगह से भर रहे हैं तो मैं यहां से राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो कैटेगरी के ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप अपनी रियल कैटेगरी यहां पर चूज कर पाएंगे। अगर आप आउटसाइड राजस्थान स्टेट चूज करोगे तो आपको यहां पर ऑटोमेटिकली जो आपकी
आपकी यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी है इसके अंदर रखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ से हम अपनी कैटेगरी यूआर या सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा आपका इफ बीसी एमबीसी अगर आप हो तो यहाँ पर आपको चूज करना है, बट ये ऑप्शन आपके सामने तब आएगा जब आप यहाँ से अपनी जो बीसी कैटेगरी है वो चूज करते हो। फिर नीचे आते हैं प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, यानी कि आप कौन सी कंपनी को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको चूज करना है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको सिलेक्ट कर देते हैं, सेकंड इसको और थर्ड इसको, इसके अलावा फोर्थ हम इसको दे देते हैं। ये देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने स्टेट ऑफ विच यू आर बोनाफाइड रेसिडेंट, यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वही आपको चूज करनी है। इसको चूज करने के बाद आर यू अप्लाइंग अंडर टीएसपी, यानी कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी है तो क्या आप इसमें टीएसपी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है गेट एंड एससी कैटेगरी के लेजेंड। और ये लेजेंड किस वजह से है, अगर आप इनका जो काबिलियत है वो देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। विष्णु एस सर के पास यहाँ पर 20 साल प्लस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंजीनियर्स, जिसमें कि इन्होंने 1 लाख प्लस इंजीनियर को प्रिपेयर किया है उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रविंद्र बाबू राहुलिया जी है, इनके पास भी 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग आईआईएससी और 2 टाइम गेट 2 डिजिट रैंक है। साथ ही जो सुब्बाराव रेड्डी जी है इनके पास भी 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपर्ट है एल्गोरिदम डीएससी प्रोग्रामिंग और जो अन्य आप यहाँ पर देख पा रहे हो जानकारी उसके अंदर। इसलिए दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एंड एससी कैटेगरी की तो आप आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपकी न्यू बैच लॉन्च की है जिसमें कि इवोल, असेंड, स्पार्क, वर्व, मिशन, डीडीआर। ये क्या है बेसिकली, अगर आप मान लीजिए गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच सीईएमई है तो आपको इसके अंदर इनरोल हो जाना है। अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच सीई है तो आपको वर्व जो आपकी बैच है इसके अंदर ज्वाइन हो जाना है, इनरोल हो जाना है। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इनरोल होते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहां पर आपकी फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है एसएससी जेईई 2021 से जुड़ी हुई। ये आपकी 28 फरवरी को होने वाली है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज के, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सुबह 10 बजे होगी और यहां पर आपको एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने का। तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाइए और कोड का इस्तेमाल करके जो कि GDS10 है इसके अंदर इनरोल हो जाइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी बीइंग कंसीडर्ड, तो यहाँ पर आपको बोला है कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिलैक्सेशन एज एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। तो ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के लिए एप्लीकेबल हो तो आप अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर यूआर यानी कि जनरल के अंतर्गत आओगे। फिर नीचे आते हैं आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और जो अन्य ऑप्शन आपके सामने एक्टिव होंगे वो सभी आंसर करने होंगे अपने दिए गए जानकारी के अकॉर्डिंग। अगर आप वहां पर नो कर रहे हो तो आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर दोस्तों जेंडर आपको अपना चूज कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ विद्युत निगम लिमिटेड, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है वेदर आर यू रिपार्टिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वार, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपका अगला सवाल है कि आर यू एन एक्स प्रिजनर हु हैड सर्व्ड अंडर द गवर्नमेंट निगम ऑन ए सब्सटेंसेस बेसिस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि सर्व किए हो गवर्नमेंट या फिर निगम को तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है हैव यू रेंडर्ड सर्विस इन दी एनसीसी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है जो कि है आर यू एन इम्प्रेसमेंट सर्व्ड कैंडिडेट हु वाज नॉट अवरेज बिफोर द कन्विक्शन एंड वाज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द रेगुलेशन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। बेसिकली अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये सब जानकारी में सिर्फ नो ही करना है, आपको इसके बारे में कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जिनके लिए ऑप्शन है वो इस जानकारी को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हाँ मैं इससे बिलोंग करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। आर यू एन इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, अगर आप हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन
मैन अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आता है हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्या आपने किसी भी डिपार्टमेंट से जो अप्रेंटिसशिप होती है वो की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू अप्लाइंग अंडर शहरीज कैटेगरी, जो शहरीज कैटेगरी है क्या आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इज योर एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, क्या आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपकी जो भी डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी में यहाँ पर दोस्तों आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप कौन सेंटर को फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो इन सभी लोकेशन पर आपका एग्जाम होने वाला है इस भर्ती का, तो आप इनमें से इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट किसको दे रहे हो, फोर्थ किसको दे रहे हो और सिक्स्थ किसको दे रहे हो, ये आपके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हमने यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट कर लिया है। ये करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर DOB चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ और जो भी आपका ईयर है वो। फिर आता है यहाँ पर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। जुड़वा से मतलब है कि क्या आप इकट्ठे पैदा हुए थे, भाई बहन या फिर भाई भाई, अगर ऐसे है तो तभी यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो जो आपके साथ में जुड़वा पैदा हुआ था आपका भाई या फिर आपकी बहन, उसका नाम आपको देना है, और जो आपके साथ में जुड़वा पैदा हुआ था वो मेल था या फिर फीमेल था, वो जेंडर भी आपको चूज करना होगा अगर आप ऊपर यस कर रहे हो। इसके बाद है फादर नेम, तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है और जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम लिखने का ऑप्शन भी मिल जाएगा और साथ ही DOB चूज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन आफ्टर 1/6/2002 के बाद आपके कितने बच्चे हुए उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे पाओगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है ये आपके लिए एक्टिव नहीं है क्योंकि आपने अनमैरिड ऑप्शन चूज किया है। नीचे आती है डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप ऊपर यस करते हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन भी देनी होगी। पहले नाम देना होगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा कि है या फिर नहीं है। फ्रेशर को ये जानकारी और अनमैरिड को ये जानकारी भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हैव यू मोर देन वन वाइफ हस्बैंड लिविंग, क्या आपके एक से ज्यादा पति या फिर एक से ज्यादा पत्नी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है। हैव यू एक्सेप्टेड एनी डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या आपने शादी के दौरान दहेज लिया था, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू मैरिड टू ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पोस लिविंग, क्या आप ऐसे पर्सन से शादी किए हो जो कि ऑलरेडी उसके साथ में पति है या फिर पत्नी है, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अपनी ID के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ से जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। नीचे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और आपको वो एड्रेस चूज करना है जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर भर ली है। अब भरने के बाद आपको नीचे वैलिडेट योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये हो जाएगा कि आपसे कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया है। जैसे कि यहाँ पर हमको कुछ एरर देखने को मिले हैं कि हाँ हमने यहाँ पर जानकारी सही से फिलअप नहीं की। जैसे कि यहाँ पर आर यू अप्लाइंग अंडर TSP, तो इसमें आपको बोला कि ये यस होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसको यस कर देना है। इसके बाद जो आपकी यहाँ पर ये कैटेगरी है इसमें आपको चूज कर लेना है जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपने प्रेफरेंसेस दी थी ये आपको ऐसा है कि आपको किसी भी ऑप्शन में 2 प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपको अलग अलग प्रेफरेंसेस देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी DOB है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपके सामने कोई ऐसा एरर आता है फिर आपको यहाँ पर फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी डिटेल वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन के सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से कौन से डिसिप्लिन के अंदर है वही आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अभी कर रहे हो या फिर कर चुके हो। अगर अपीयर्ड हो तो अपीयर्ड चूज कीजिए, अगर आप पास कर चुके हो तो पास सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ पासिंग क्या हो यहाँ से आपको फिर सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि डे, मंथ और जो भी आपका ईयर है वो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है वो आपको भरना है ईयर के अंदर। परसेंटेज और मार्क्स आपकी कितनी है सभी सेमेस्टर को मिलाकर के वो आपको चूज करना है और आपकी क्लास या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने की है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके अपने क्वालिफिकेशन का नाम भरना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एमटेक फिलअप कर देता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से अपना स्टेटस चूज करना है और फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है कि आपने किस ईयर के अंदर और किस मंथ के अंदर पास किए, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो कोर्स ड्यूरेशन है वो डालना है और परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जो क्लास है वो चूज कर लेनी है। अगर आपके पास इनमें से कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है जो कि यहाँ पर आपके सामने है तो आपको उसी की जानकारी भर देनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट का नाम दे करके ये जानकारी फिल कर लीजिएगा। नीचे आते हैं डू यू पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। बेसिकली कि आपको हिंदी लिखनी आती है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर दी है। जितना कि मैंने एलिजिबिलिटी की जानकारी जानी है तो इसमें एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा है, तो अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के सेक्शन में उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देना होगा जहां से आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, और यहाँ पर यस के नीचे जो आपकी डेट मंथ ईयर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करनी है जब आपने वर्क ज्वाइन किया था, और 2 वाले सेक्शन के नीचे डेट मंथ ईयर में वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि किस तरह का आप काम करते थे वो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना है। किस वजह से आपने जॉब जो छोड़ी थी उसका छोटा मोटा कोई रीजन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर नीचे आता है लैंग्वेज नोन, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैंने हिंदी लिखी है, रीड करनी आती है, राइट करनी आती है और बोलनी आती है, तो तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है उसका नाम दे दीजिए, और आपको रीड लिखनी और बोलनी आती है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए। कोई थर्ड लैंग्वेज भी आपको आती है तो यहाँ पर आप उसको लिख करके उसका स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। आपको फोटो के नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है, डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर सिग्नेचर के नीचे आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की जानकारी आ जाएगी। अब ये आपको कैसे करनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपको अपने बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने आपके इमेज का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ से इसको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने हाथ के द्वारा लिखे गए डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। अब आपको डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। आपको यहाँ पर मैं 2 तरह के डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो आप ऊपर वाली लाइन जो की है आई अमजद मलिक, यानी कि आपको अपना नाम रिप्लेस कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आप लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा और बेहतर डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो आप नीचे दी गई लाइन भी दे सकते हैं, थोड़ा और डिटेल्ड में यहाँ पर लिखी गई है। ऊपर वाला लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको हैंड से एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद आपको उसके नीचे सिग्नेचर भी कर देना है जिससे कि वो वैलिड माना जाए, और उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड दिया है, सिक्योरिटी कोड यहां पर डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब जो सिक्योरिटी कोड यहां पर दिया जा रहा है, ये सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करके यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको जिस भी माध्यम से फीस जमा करनी है वो कर सकते हैं। मैं आपको अपना जो एक एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कहना चाहूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, क्योंकि इसके माध्यम से फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के। नहीं तो अन्य माध्यम से क्या होता है कि आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, और ना ही फिर बाद में वो रिफंड होती है, और ना ही वेबसाइट के ऊपर अपडेट होती है। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, इससे बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसा कोई एरर आने के। और बस इसी प्रकार से आप यहाँ पर दोस्तों आप अपने RVVUNL ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।